कभी सोचा है कि एक छोटा सा विचार, बस एक ख्याल, किसी की पूरी किस्मत को कैसे पलट सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे जो हमें दिखाती है कि हमारा मन ही हमारी दुनिया को कैसे बनाता और बिगड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध की कही ये बात कितनी गहरी है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर है। हमारे खुद के विचार ही अगर उन पर लगाम ना हो तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। और आज की कहानी इसी सच्चाई का एक जीता जागता सबूत है। तो सबसे पहला सिद्धांत, मन ही सब कुछ है। बौद्ध धर्म में यह सिखाया जाता है कि हम जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं। अब देखते हैं कि एक लड़के की सोच ने उसकी पूरी दुनिया को कैसे बदल कर रख दिया। तो कहानी शुरू होती है एक 24 साल के अनाथ लड़के से। उसकी जिंदगी गरीबी और मुश्किलों से भरी हुई थी। एक दिन उसकी नज़र एक बहुत बूढ़े फकीर पर पड़ती है जो 3 बहुत भारी भारी थैलों के बोझ से दबे जा रहे थे। थक हार कर वो फकीर एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ जाते हैं। फकीर उस लड़के को बुलाते हैं और मदद मांगते हैं। वो कहते हैं, बेटा मेरा बस एक थैला अगले गांव तक पहुंचा दो, बदले में मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के दूंगा। लड़का तो खुशी खुशी मदद के लिए तैयार हो जाता है। बेचारे को क्या पता था कि ये सिर्फ एक थैला नहीं था, बल्कि ये तो उसकी ईमानदारी का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। और बस यहीं से मन का असली खेल शुरू होता है। जैसे ही सफर शुरू होता है, लड़के के मन में धीरे धीरे लालच के पहले बीज पड़ने लगते हैं। रास्ते में लड़का क्यूरियोसिटी से पूछ ही लेता है कि थैले में इतना वजन क्यों है। फकीर बताते हैं कि इसमें तांबे के सिक्के हैं। ये सुनते ही सिर्फ एक पल के लिए, एक लम्हे के लिए लड़के के मन में लालच की एक लहर दौड़ जाती है, लेकिन वो फौरन उस ख्याल को झटक देता है और आगे बढ़ जाता है। देखिए, बौद्ध शिक्षाओं में कहा गया है कि एक छोटा सा भी नेगेटिव विचार एक बीज की तरह होता है। अगर उसे मन की जमीन से तुरंत उखाड़कर फेंका ना जाए तो वो धीरे धीरे एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है जो हमारी पूरी समझ पर छा जाता है। लड़के के मन में ठीक ऐसा ही एक बीज अभी अभी बोया जा चुका था। वो लोग एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। अब फकीर अपनी उम्र का बहाना बनाकर लड़के से दूसरा थैला भी उठाने को कहते हैं और वादा करते हैं कि वो उसे और सोने के सिक्के देंगे। लड़का मान जाता है, पर जब उसे पता चलता है कि दूसरे थैले में चांदी के सिक्के हैं तो उसके मन में वो लालची विचार अब और मजबूत होने लगते हैं। और फिर जब वो एक पहाड़ी पर पहुंचते हैं तो फकीर बताता है कि तीसरे थैले में तो सोने के सिक्के हैं। बस ये सुनते ही लालच का वो छोटा सा बीज अब एक विशाल पेड़ बन चुका था। उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी। अब उसे सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, ये सारा धन। वो सोचने लगा कि अगर ये सब उसका हो जाए तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। यहां हम साफ साफ देख सकते हैं कि किसी का भी भाग्य कैसे बनता है। सब कुछ एक विचार से शुरू होता है। वही विचार हमारे शब्दों में आता है, शब्द हमारे काम में बदलते हैं और वो काम धीरे धीरे हमारी आदत और फिर हमारा चरित्र बनकर आखिर में हमारी किस्मत तय कर देते हैं। लड़के का वो एक छोटा सा लालची विचार अब एक ऐसे काम में बदलने वाला था जो उसका भाग्य हमेशा के लिए बदलने वाला था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। अनियंत्रित विचारों का नतीजा सामने आ गया। लालच में पूरी तरह अंधा हो चुका वो लड़का जैसे ही उसे मौका मिलता है वो 3 थैले लेकर भाग जाता है। उसे पूरा यकीन था कि अब उसकी गरीबी, उसकी सारी मुश्किलें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। वो भागते भागते अपने घर पहुंचता है। वो बेचैन है। वो अपनी चोरी के इस खजाने को खोलने के लिए तड़प रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उन थैलों में सच में वही था जो उसने सोचा था? जैसे ही वो थैले खोलता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। 3 थैलों में न सोना, न चांदी, न तांबा, सिर्फ और सिर्फ जंग लगे हुए लोहे के सिक्के भरे पड़े थे। उसका गुस्सा, उसकी हैरानी, उसका कोई ठिकाना नहीं रहा। तभी उसे थैले में एक खत मिलता है और उसे पढ़ते ही मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो बूढ़ा फकीर असल में उस राज्य का राजा था और वो अपने बाद इस राजपाट को संभालने के लिए एक ईमानदार उत्तराधिकारी की तलाश कर रहा था। सोचिए, सिर्फ एक पल के लालच ने उस लड़के से राजा बनने का मौका छीन लिया था। इस लड़के की कहानी का अंत बहुत दुखद है, लेकिन ये एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा करती है। हम अपने मन को ऐसे विचारों के जाल में फंसने से आखिर कैसे बचा सकते हैं? मन पर काबू कैसे करें? इस मुश्किल चुनौती के लिए भगवान बुद्ध 2 बहुत ही सीधे रास्ते बताते हैं। पहला है सही इरादा रखना और दूसरा है मन के प्रति सजगता।
जिसे हम माइंडफुलनेस भी कहते हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका है सही इरादा। इसका मतलब है कोई भी काम करने से पहले बस एक पल रुककर अपने आप से ये पूछना कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे मेरा असली मकसद क्या है। जरा सोचिए, अगर उस लड़के ने मदद करने से पहले अपने इरादे को परखा होता तो शायद नतीजा कुछ और ही होता। जब हम अपने इरादों को लेकर सचेत रहते हैं तो सही रास्ते पर ही चलते हैं। और दूसरा तरीका है माइंडफुलनेस यानी सजगता। इसका मतलब है कि अपने मन में जो भी विचार उठ रहे हैं, जो भी भावनाएं आ जा रही हैं, उन्हें बस एक दर्शक की तरह, एक गवाह की तरह देखना, बिना उनसे जुड़े, बिना उन पर कोई एक्शन लिए। अगर वो लड़का अपने लालची ख्यालों को बस आते जाते देखता रहता तो वो विचार अपने आप ही अपनी ताकत खो देते और उसका मन शांत रहता। इन सभी शिक्षाओं का जो सार है वो एक बहुत ही शक्तिशाली विचार में छिपा है। यह हमें बताता है कि असल में सबसे बड़ी तपस्या क्या है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो इंसान अपने मन के अंदर चल रहे विचारों को बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी प्रतिक्रिया के सिर्फ देख सकता है और समझ सकता है, असल में वही सबसे बड़ा तपस्वी है। असली साधना अपने ही मन को देखने की है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, हम अपने मन को कितनी गहराई से देखते हैं? क्या हम अपने विचारों के मालिक हैं या फिर उनके गुलाम बन चुके हैं? इस कहानी का असली सबक इसी सवाल का जवाब खोजने में छिपा है।